Hello student, so we'll continue the next topic in this video. Let me start here. Through the early 18th century, the conflict between the company and the नवाब of Bengal intensified. जो कन्फ्लिक्ट था कंपनी और नवाब के बीच में वो इंटेंसिफाइड हो रहा था, वो बढ़ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो रहा था, जो ब्रिटिश थे वो फोर्टिफिकेशन करते ही जा रहे थे, तो बंगाल के जो नवाब थे वो नाराज़ थे. बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब असर्ट देयर पावर ऑफ ऑटोनॉमी. औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ, जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी और अपनी पावर को असर्ट कर लिया. मीन्स वो इंडिपेंडेंट हो गए और अपना एक रीजनल किंगडम उन्होंने सेपरेट बना लिया. तो ऐसे में जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो फरमान जारी करवाया था औरंगजेब से, तो यहाँ पर नवाब ने उसको डिनाई कर दिया कि हम आपको ऐसा कोई फरमान नहीं देते. जो दिया था वो औरंगजेब ने दिया था, बट अब ऐसा कोई फरमान नहीं है. तो ऐसे चलते क्या होता है, कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है. पहले जो बंगाल के नवाब थे वो कौन थे, मुर्शिद कुली खान. उसके बाद अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान की डेथ के बाद कौन बने, सिराजुद्दौला. कंपनी को जो भी कंसेशन दिया जा रहा था वो सब डिनाई कर दिया था. डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड, और जिससे प्रॉब्लम हो रही थी उनको ट्रेड करने में, क्योंकि क्या हुआ था, कंपनी टैक्स ही नहीं दे रही थी. जो फरमान जारी किया गया था उसमें कंपनी को टैक्स नहीं देना था, बट यहाँ पर जो नवाब थे उन्होंने उन सबको डिनाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो अब कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा. तो ऐसे यहाँ पे कन्फ्लिक्ट एक लार्ज स्केल पे स्टार्ट हो गया. किसके बीच में, कंपनी और नवाब के बीच में, बंगाल के नवाब के बीच में. तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, बैटल ऑफ प्लासी. ये बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहीं से जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे इंडिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था. व्हेन अलीवर्दी खान डेड इन 1756, अलीवर्दी खान की डेथ कब हुई थी, 1756 में. तो उसके बाद जो बंगाल के नवाब थे वो कौन बने थे, सिराजुद्दौला. द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीप ऑन अ पपेट रूल. कंपनी वरीड थी क्योंकि सिराजुद्दौला कौन थे, एक स्ट्रिक्ट लीडर थे, एक स्ट्रिक्ट नवाब थे, तो वो हमेशा कंपनी के खिलाफ ही रहते थे. बट यहाँ कंपनी वरीड थी, कंपनी को बहुत चिंता हुई, उनको लग रहा था कि हमें एक ऐसा रूलर चाहिए जो हमारा पपेट बने, ठीक है, जो हमारे इशारों पर चले. मीन्स वो अपना फ़ायदा यहाँ पर देख रहे थे. बट ऐसा नहीं हुआ. कंपनी क्या कर रही थी, यहाँ पर बंगाल के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रही थी. तो जो सिराजुद्दौला थे उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था. उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड में कंपनी को बोल दिया कि स्टॉप मडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर एंड स्टॉप पोर्टिफिकेशन एंड पे द रिवेन्यू. इन्होंने क्या कहा, सिराजुद्दौला ने बोला कंपनी को कि आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर में इंटरफेयर ना कीजिए, जो आप फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं उसको स्टॉप कीजिए, और आपको रिवेन्यू भी पे करना पड़ेगा, मीन्स आपको टैक्स देना पड़ेगा. तो कंपनी यहाँ नाराज़ हो गई. कंपनी ने डिनाई कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे. कंपनी ने नेगोशिएट करने की कोशिश की, बट यहाँ पर नेगोशिएशन जो था वो फेल हो गया था. सिराजुद्दौला ने क्या किया, अपने 30,000 सोल्जर्स को लेकर वो जहाँ पर उनकी फैक्ट्री थी, किनकी, कंपनी की, उस पर जाकर उन्होंने अटैक कर दिया, और उनके कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे उनको वेयर हाउस में ही बंद कर दिया, और कंपनी जो फोर्टिफिकेशन कर रही थी उसको भी स्टॉप करा दिया. बट क्या कंपनी ऐसे में चुप बैठी थी, नहीं, कंपनी ने भी रिटेलिएट किया. जो साउथ में ब्रिटिश कंपनी थी, क्योंकि ब्रिटिश साउथ में भी थे, तो उन्होंने वहाँ से उनका जो कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव, उसको वहाँ से भेजा बंगाल के साइड, और अपने आर्मी को भी भेजा कि आप वहाँ पर जाइए और जो सिराजुद्दौला है उसके साथ आप बैटल कीजिए. तो ऐसे में बैटल स्टार्ट होता है. बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि जो सिराजुद्दौला के जो कमांडर थे, उनकी जो सेनापति थी मीर जाफ़र, वो उनको चीट कर देते हैं. तो ये एक बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से सिराजुद्दौला ये बैटल हार जाते हैं, और यहीं से सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है, ब्रिटिश के हाथ में आ जाती है, और सिराजुद्दौला की हत्या करा दी जाती है, और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है. तो कंपनी ऐसे इनडायरेक्टली रूल कर रही थी, कहाँ, बंगाल में, क्योंकि उन्होंने रूलर किसको बनाया था, मीर जाफ़र को बनाया था, जस्ट लाइक अ पपेट रूलर. बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी क्या चाह रही थी कि जो मीर जाफ़र हैं वो पूरा ही उन्हीं के फेवर में वर्क करे. बट यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीर जाफ़र के ऊपर भी थी, क्योंकि वो किंगडम के क्या थे, वो रूलर बन चुके थे. रूलर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो कर रहे थे. बट ऐसे में फिर से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, कहाँ पर, मीर जाफ़र के बीच में और कंपनी के बीच में. तो कंपनी ने क्या किया, मीर जाफ़र को वहाँ से हटा दिया, और किसको नवाब बनाया, मीर कासिम को. मीर कासिम को मीर जाफ़र के रिप्लेस पे उन्होंने वहाँ का नवाब बना दिया. और ये मीर कासिम कौन थे, मीर जाफ़र के सन इन लॉ थे. बट
प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि कंपनी क्या चाह रही थी, टोटली एक ऐसा रूलर चाह रही थी कि वो पूरा ही उनके कंट्रोल में हो। बट जब आपने नवाब बनाया है, रूलर बनाया है, तो थोड़ी नवाबी तो दिखानी पड़ेगी। तो कासिम जो थे, मीर कासिम जो थे, वो अपने सब्जेक्ट के फेवर में भी बात करने लगे। मतलब जो उनकी प्रजा थी उनके फेवर में भी वो बात करते थे, और मीर कासिम कंपनी के अगेंस्ट हो गई। तो ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में एक नया बैटल स्टार्ट हुआ जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर। ये बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में होता है? कंपनी और 3 नवाब होते हैं इसमें। मीर कासिम 2 और नवाब को अपने साथ ऐड कर लेता है। एक होते हैं दिल्ली के नवाब शाह आलम सेकंड, और दूसरे अवध के नवाब सुआउजुद्दौला। देखो बच्चों, पहले कौन था? सिराजुद्दौला, ठीक है, उनकी तो डेथ हो गई थी, लेकिन दूसरा नाम क्या है? सुआउजुद्दौला। तो ऐसे में इन तीनों नवाबों के साथ ब्रिटिश का बैटल स्टार्ट होता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, यहाँ पर ब्रिटिश जीत जाते हैं। और जब मीर कासिम 1764 में हार जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं, तो फिर से किसे नवाब बनाया जाता है? मीर जाफ़र को फिर से नवाब बनाया जाता है बंगाल का। बैटल ऑफ बक्सर के बाद कुछ चीज़ें हो रही थी, वो क्या थी? जो बंगाल के नवाब बनाए गए थे मीर जाफ़र, वो क्या करते थे? वो गिफ्ट के रूप में 5 लाख एवरी मंथ किसको देते थे? कंपनी को देते थे। और ये बात कब की है? 1764 की। अब 1764 में 5 लाख रुपीज़ पर मंथ देना एक बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि आज अगर हम देखते हैं तो 5 लाख रुपीज़ बहुत मायने रखते हैं। बट ईस्ट इंडिया कंपनी वांट टू मोर, वो और ज़्यादा चाहती थी, उनका लालच बढ़ता ही जा रहा था। 1765 में मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है, तो कंपनी यहाँ क्या सोचती है कि अब हम खुद ही नवाब बनेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि कंपनी कैसे नवाब बनती है बंगाल की। द टॉपिक इज़ कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब्स। अब कंपनी ने खुद ही बंगाल का नवाब डिक्लेयर कर दिया। एक्चुअली जो ये नवाब्स वर्ड है, ये नवाब का ही एक इंग्लिश वर्जन है, क्योंकि जो ब्रिटेन थे वो खुद को नवाब्स बोलते थे, नवाब नहीं बोलते थे, ठीक है। ईच कंपनी सर्वेंट बिगिन टू हैव विज़न ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। जो कंपनी के सर्वेंट थे वो एक विज़न रखने लगे कि हम जो लाइफ जिएंगे हम भी नवाबों की तरह ही लाइफ जिएंगे, और उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट भी कर दिया। जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्होंने यहाँ पर बहुत मनी अर्न की, क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता था, बहुत पैसा था हमारे पास, और इन लोगों ने यहाँ बहुत अर्न किया, बहुत पैसा इन लोगों ने कमाया। रॉबर्ट क्लाइव ने 18 की एज में इंडिया में बहुत ज़्यादा अर्निंग कर ली थी, बहुत पैसा उन्होंने कमाया था, बट वो इंडिया को छोड़कर चले गए थे और ब्रिटेन में उन पर करप्शन का केस चल गया था, जिसके चलते उन्होंने 1774 में सुसाइड कर लिया था। तो क्या सारे ही ऑफिसर्स जो थे क्या वो करप्ट थे, डिसऑनेस्ट थे? ऐसा नहीं था, बिकॉज मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, क्योंकि उनमें से कुछ हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। उनका मेन पर्पस क्या होता था? सिर्फ वो वर्क पे फोकस ही करते थे, वो करप्शन पे उनका कोई फोकस नहीं था। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।